क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये एक चर का द्विघात समीकरण वाला है। याद रखना उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए आया, मजेदार क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। आखिरकार हम पड़ाव पे पहुंच ही गए, ये 6 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। अथवा में देगा तो देख लेना, अच्छा क्वेश्चन जो भी बने सही से उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। नेक्स्ट सम धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव लेना है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। देखो कितनी सारी बातें एक ही जगह में क्या कर दिया है, घुसा दिया है। धनात्मक भी होना चाहिए, प्राकृत भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए, क्रमागत भी होना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। के वर्गों मतलब इनका भी क्या लगाना है हमको, वर्ग लगा के जोड़ना है, वर्ग लगा के क्या करना है, और वो कितना आना चाहिए, 64, 164 आना चाहिए। उन नंबर को अपने को क्या करना है, पता करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हुज कितना है, स्क्वायर्स इज 164 है। अपने को ये निकालना है। तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो लिख लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, माना। और नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे दिया है करके मत लिखना, अभी तक का दिया है चल रहा था, अब मानेंगे, क्या करेंगे। देखो मैंने इसके पहले भी आपको एक वो था ना, 6 से भाग विभाज्य है या 6 के गुणक है, गुणज है, वो वाले क्वेश्चन में हमने सम प्राकृत संख्या बनाने की कोशिश किए थे, है ना। तो यहाँ पे माना प्रथम सम धनात्मक, धनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, 2n बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, 2x बोल दो या 2n बोल दो। यहाँ पे n भी लिख सकते हो आप, x भी लिख सकते हो। चलो x में लेते हैं। 2x क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको सम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सम संख्या। x की जगह में 1 2 3 4 रखते जाओगे, हर बार वो सम संख्या बना बना के देगा। जहां जहां x बराबर क्या है, 1 2 3, ये सारा कुछ है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा द्वितीय तथा दूसरा आप पूरा पूरा लिख लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे बेटा, तो ये 2x प्लस का 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्यों प्लस का 2 लगा रहा हूं, क्योंकि अगर पहला अगर 4 है, अगला वाला +2 होके 6 आना चाहिए, तभी तो अगला धनात्मक क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, +2 लगा दिया। पिछले वाले में +2 करेंगे तभी तो हमको धनात्मक सम संख्या नेक्स्ट वाला मिलेगा, ठीक है। अब ये दो संख्या मैंने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिख लेंगे क्या लिखा हुआ है, बोला है इनके वर्गों का योग करना है। इनके वर्ग मतलब इनका वर्ग करना है, इनका वर्ग करना है, और फिर लास्ट में इनको जोड़ देना है, बराबर क्या लिखेंगे, 164। सर इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं है कुछ, आप इसको थोड़ा सा लेंगे अपने हल्के में तो आ जाएगा। प्रैक्टिस की बात है, जिनका प्रैक्टिस रहता है उनको ये हल्का लगता है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती वो बहुत ही भारी मानकर चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे, वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के, ऐसे लिख लेना, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, 164। आप लिख देंगे यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग हो गया, बराबर 164। कहाँ का 4 आएगा। चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं और बन जाएगा आराम से। यहाँ पे जब वर्ग करोगे तो वर्ग बढ़ता है, आपको पता है वर्ग जो है 2 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा क्या, 4, और x का वर्ग हो गया x का वर्ग, प्लस यहाँ पे a प्लस b पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, याद रखना। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 2x का वर्ग, a का वर्ग मतलब 2x का वर्ग, ठीक है, प्लस b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, प्लस 2 गुना a के जगह में 2x, गुना b के जगह में ओनली 2, हो गया, बराबर क्या लिखेंगे, 164। अब इसको अपन खोल देंगे थोड़ा सा, मैं इसलिए ऐसा लिखा, आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे,
चूंकि a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। 2ab को बीच में भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 4x² प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा, 4x का वर्ग पिछले की तरह, है ना, प्लस 4 प्लस 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारे बन जाएंगे 8x हो गया बराबर 164। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, फिर एक बार ब्रैकेट ओपन कर लो। सर आपने दो दो बार क्यों ब्रैकेट लगाए थे, दिखाने के लिए, अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर दूंगा, प्लस वाला है तो यहाँ पे कोई भी अंदर में साइन में बदलाव नहीं होगा, बराबर क्या लिख लिया 164। अगर आपका दिमाग जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम करता है तो आप ये सारा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बताया ना दिखने में सुंदर दिखता है इसलिए मैंने कर दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ हम जोड़ सकते हैं, इसके साथ मत जोड़ देना क्योंकि ये ओनली एक्स है, ओनली क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 4 और 4 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 8x का स्क्वायर। अब फिर इसके बाद जो है इस वाले को लिख देंगे 8x को प्लस 4, घात के घटते क्रम में लिखते हैं ना, और बराबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 164 रे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बराबर हम जीरो रखना है, वर्ग समीकरण बना रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों तरफ संख्याएं हैं तो इसको हम एक तरफ ले आएंगे। तो आप बताएं, ये 8x का वर्ग है प्लस 8x, और ये 64 जो है ये 164 इधर आके घटेगा, माइनस में आएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 164 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब 164 माइनस में है और क्या चीज प्लस में है, 4 प्लस में है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8x का वर्ग प्लस 8x माइनस का 160 बराबर जीरो। आप देखेंगे तो सभी में 8 कॉमन ले सकते हैं। देखो ये 8 गुना में है, यहाँ पे भी 8 गुना में, यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 8 गुना 10 या 2 गुना 80, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, यानी कि 20 गुना 8 कर सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8x का वर्ग प्लस 8x माइनस है 160 बराबर है जीरो। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बेटा देखोगे इसमें सभी में 8 कॉमन है, क्या है, 8 जब कॉमन है तो इस 8 को निकाल देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाए, सॉरी 8 तो निकल गया, प्लस का सिर्फ एक्स बचेगा और माइनस का 20 बचेगा, है ना, क्योंकि 8 गुना 2 करोगे 16 हो जाएगा और जीरो लग जाएगा ये। अब 8 जो है इधर क्या है, गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो जैसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 बराबर 0/8। अब 8 को बट्टे में 0 है तो आपको पता होगा इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अरे पूरा कचरा हो गया, अरे साफ हो गया, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो आप देखें इसको कैसे हल कर सकते हैं, 20 लाने के लिए आप इसको तोड़ सकते हैं, मध्य पद को तोड़ने वाला बहुत आसान है, अगर नहीं तो आप सूत्र विधि भी लगा सकते हैं। मध्य पद को यानी कि इस वाले को मुझे इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 1 गुना 20 यानी कि माइनस का 20 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। गुना करने पर माइनस का 20 और जोड़ने पर प्लस का x देना चाहिए आंसर। तो एक तो प्लस का 5x ले लेंगे, 5 चौक 20 होता है ना, नहीं है तो आप इसको सूत्र विधि से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 4x माइनस का 20 बराबर का जीरो। अब इन दोनों को आप हल करेंगे तो ये गुना होने पर ये क्या आएंगे, 20 ला कर देगा गुणांक, और जोड़ने पर क्या देगा, यानी कि घटाने पर यहाँ पे x ला के देगा। ठीक है, चलो अब इसको अपन हल करेंगे तो क्या निकल आएगा, दोनों में, इन दोनों में देखो और इन दोनों में देखो। ठीक है, आप इनमें देखोगे तो क्या कॉमन निकल आएगा, पहले वाले में x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 5, और यहाँ पे -4 निकाल दोगे तो ये बच जाएगा x प्लस
कुछ नहीं, जो ये वाला है वही ये लाके देखना है। समझ में आ गया? और ये करने के बाद आप बराबर लगा देंगे 0। अब देखो दोनों में x+5 गुना में है, x+5 गुना में है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, फिर कॉमन लेंगे, दूसरी बार कॉमन ले रहे हैं। सर बहुत ही घुमावदार है, तो क्या करें हम? x+5 और फिर बचा क्या, x-4 बचा बराबर 0। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, 0 तभी होगा जब दो चीजें गुना हो रही। मान लीजिए 2 गुना 3 करेंगे और ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, कभी भी 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कम से कम ये या तो इसको 0 होना चाहिए था या तो इसको 0 होना चाहिए था। इसलिए हम यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे। कितने कंडीशन लेंगे? तो प्लस चलो x+5 बराबर 0 होगा, ठीक है। x+5 बराबर 0 या x-4 बराबर 0। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, -5 या x बराबर क्या आएगा, +50। आप देखो बेटा कौन सा मान्य है। देखो मान्य कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पे देखो 2x लिखे थे, 2 की जगह में x की जगह में अगर -5 रख देंगे तो -10 हो जाएगा। सम जरूर है लेकिन नेगेटिव वाला है। ये कौन सा वाला है सर? तो ये नेगेटिव तो मान्य नहीं है, क्योंकि हमको धनात्मक चाहिए, इसलिए ये हमारा अमान्य है ना। इसलिए हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, आंसर नहीं है। अभी इसी को रख के हमको ये दो वैल्यूज को निकालने हैं। सर अभी बना नहीं है क्वेश्चन भाई, 6 नंबर के लिए ऐसी तो ना क्वेश्चन देंगे, कम से कम 2 पेज भरना चाहिए ना भाई 6 नंबर के लिए। देखो भाई क्या है कि हम लोग सोचते वैसा होता नहीं हर बार। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः पहली संख्या, पहली संख्या क्या लिखेंगे, 2x है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 8। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2x+2 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुना 4 प्लस 2 यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10। आप देखोगे इनका वर्ग करके, देखो जो बोला था इन्होंने, इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो 10 का वर्ग 100 होगा, 8 का वर्ग 64 हो गया ना 164। तो ऐसे आपको आखिरी में क्रॉस चेक भी कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना, रखने में क्या दिक्कत है बेटा। 100 अगर पूरे लाने आपको नंबर ना, तो आपको वापस से चेक करके भी देखना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपने अगर फटाफट आंसर बना दिए और 100 का 100 टारगेट रख रहे हो, तो आपको क्या देखना है, दोबारा से चेक कर करके देखना है। एक भी स्टेप चूक नहीं होना चाहिए, तब जाके आपके पूरे में पूरे मिलेंगे। क्लियर है?